दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझे मिलाकर कुछ 6 लोग रहते हैं। मैं 21 साल का हूँ। मेरी मम्मी 46 साल की हैं और पापा जी 50 साल के और 3 छोटी बहनें हैं। पहली निधि 19 साल की, दूसरी निशा 17 साल की, फिर सीमा 15 साल की। हमारा घर समस्तीपुर सिटी से 12 किलोमीटर दूर है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2022 के जून महीने की है। हमारा घर 3 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल और किचन है। फर्स्ट फ्लोर पर 4 मास्टर बेडरूम्स हैं। एक मम्मी और पापा जी का है, दूसरा मेरी तीनों बहनों का है, तीसरा मेरा बेडरूम है और एक गेस्ट रूम है। मेरे और गेस्ट बेडरूम में सिर्फ एक बाथरूम है, लेकिन मेरी बहनों और मम्मी पापा के बेडरूम में अलग अलग बाथरूम हैं। मेरे चाचू हाजीपुर सिटी में रहते थे और दादाजी भी उनके साथ रहते थे। जून 2021 में मैंने स्नातक का एग्जाम दिया था और रिजल्ट के आने को अभी 1 महीने बाकी थे। हमारे गांव में मई से अगस्त 4 महीने फसल की कटाई होती है और उस समय दादाजी, चाचू और पापाजी दिन भर खेत पर ही रहते हैं। वहाँ हमारा एक छोटा सा घर बना है। वो लोग रात में देर से घर आते हैं। मेरे एग्जाम कंप्लीट हो चुके थे और मैं पापाजी के पास जाने वाला था, तो मम्मी ने मुझसे कहा, आकाश, तेरी मौसी दिल्ली से 9 साल बाद कल सवेरे 7:30 बजे गाँव आ रही हैं और तुझे कल उन्हें लेने समस्तीपुर स्टेशन जाना है। मैं बोला, ठीक है मम्मी, आप मुझे सवेरे 6 बजे उठा देना। फिर मम्मी बोली, तुम 2-3 दिन घर पर ही रहना और मौसी को जरा गांव घुमा देना। मैं बोला, ठीक है मम्मी, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन मम्मी ने मुझे सुबह 6 बजे उठा दिया और मैं नहा धोकर चाय नाश्ता करके मौसी को लेने स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन अपने समय से 30 मिनट देरी से चल रही थी। मैंने वही प्लेटफॉर्म पर इंतजार किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और मौसी के ट्रेन के डब्बे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय पश्चात एक 30 से 32 साल की औरत काले रंग की साड़ी में डब्बे के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। जिस समय वो कुली ढूंढ रही थी, अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं उनकी ओर बढ़ा और पूछा, आप नेहा मौसी हो? नेहा मौसी ने खुश होकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे नेहा बुला सकते हो। मैं बोला, कहाँ है आपका सामान? नेहा मौसी बोली, अंदर कंपार्टमेंट में है। हम दोनों कंपार्टमेंट में जाने लगे। मौसी मेरे आगे आगे चल रही थी। तभी मौसी की सीट आ गई। मौसी सीट पर बैठकर नीचे से अपना बैग खींच रही थी। मैं मौसी को बहुत गौर से निहार रहा था। अचानक मौसी ने अपना मुंह मेरी ओर किया और मेरी नजरों को पकड़ लिया। फिर वो मेरे हाथ की ओर देखने लगी। मौसी हल्के से मुस्कुराई और मुझसे बोली, जरा ये बैग बाहर निकालना, बहुत भारी है। मैं बोला, जी नेहा मौसी। तब नेहा मौसी कहा। फिर मौसी बोला, तुझे कहा ना, तू मुझे नेहा कहेगा। मैं बोला, ओके नेहा जी। फिर मैं नीचे बैठ गया और बैग को खींच करके सीट के नीचे से निकाल दिया। मौसी के पास एक बड़ा बैग और 2 ट्रॉली बैग्स थे। हमने तीनों बैग ले लिए और तुरंत कंपार्टमेंट से बाहर आ गए। हम दोनों स्टेशन से बाहर गाड़ी के पास पहुंच गए। मौसी का सामान गाड़ी में रखकर हम घर की ओर चल पड़े। गाड़ी में बैठते ही मौसी ने अपने हैंडबैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हम घर की ओर निकल पड़े। स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में मौसी ने पूछा, आकाश, तेरे एग्जाम हो गए? मैं बोला, हाँ। तब नेहा ने पूछा, आगे क्या करने का विचार है? मैं बोला, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ साल जॉब करना चाहता हूँ। नेहा, अगर जॉब करनी है तो तू दिल्ली आ जा, तेरे मौसा जी कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। मैं बोला, जैसा आप कहें। नेहा बोली, तू तो बहुत हैंडसम हो गया है। मैं बोला, आप भी तो बहुत खूबसूरत हो। नेहा बोली, मैं खूबसूरत हूँ? अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है?
मैं बोला, आप तो खूबसूरत हो। नेहा बोली, अच्छा, मुझ में ऐसा क्या है जो तुझे अच्छा लगता है? मैं बोला, सब कुछ। नेहा बोली, सच सच बता, तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है? मैं बोला, आप सब जानती हो। नेहा बोली, तू बताना, तुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मैं बोला, मुझे आपके उपहार बहुत अच्छे लगे हैं। नेहा बोली, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं बोला, ऐसा क्यों? नेहा बोली, हम दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है। मैं बोला, जैसी आपकी इच्छा। नेहा बोला, आकाश, मैं तुझसे सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ और मुझे मौसी ना बोला कर। मैं बोला, ओके, लेकिन मैं आपको कभी कभी मौसी जी कहा करूँगा। नेहा बोली, ठीक है, फिर उस समय मेरे पैर छूकर आशीर्वाद भी ले लिया कर। मैं बोला, पैर छूकर या कुछ और? नेहा, हाँ पता है, तुझे क्या चाहिए? नेहा बोली, आकाश, गाड़ी कहीं साइड में रोक यार, मुझे बहुत जोर से फ्रेश होना है। मैं बोला, ठीक है मौसी, कुछ आगे एक टर्निंग है, वहाँ गाड़ी रोकता हूँ। कुछ आगे चलने के बाद मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड मोड़ दी, फिर एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले जाकर रोक दी। गाड़ी के चारों ओर घनी झाड़ियाँ थी। मैंने गाड़ी ऐसी जगह रोकी थी कि किसी को हम लोग तो क्या गाड़ी भी दिखाई न दे। मौसी ने गाड़ी का गेट खोला और सामने झाड़ियों में जाने लगी। अचानक वहां से एक कुत्ता निकलकर भागा और मौसी एकदम डर गई। मैंने तुरंत गाड़ी का इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। मैं मौसी के पास पहुंचा तो मौसी थोड़ी सी डरी हुई थी। मैंने मौसी को बोला, चिंता मत करो नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा बोली, थैंक्स आकाश। मैं बोला, योर वेलकम। नेहा बोली, आकाश मेरा एक काम करेगा? मैं बोली, हाँ मौसी जी, आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा। नेहा बोली, मेरे हैंडबैग में मेरा एक ट्रैक सूट पड़ा है, वो लाकर मुझे दे। मैं लेने चला गया। फिर झाड़ियों में 7 से 8 मीटर चलने के बाद मौसी अचानक रुक गई। मैं भी रुकना चाहता था और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। मौसी की ओर से कोई विरोध ना पाकर मेरा साहस एकदम से बढ़ गया और मैंने मौसी को अपने खेत के गन्ने का जूस पिलाया। फिर वो सब के बाद कुछ समय तक हम दोनों उसी अवस्था में पड़े रहे। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल पड़े। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।